हेलो एवरीवन, और ये जो है अपनी पार्ट 2 वीडियो है अपने हिस्टोलॉजी के स्लाइड के ऊपर। और देखो आज की वीडियो में मैं आपको अपने पूरे जीआईटी के हिस्टोलॉजी के स्लाइड आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, उसके अलावा अदर सिस्टम के हिस्टोलॉजी के स्लाइड बताने वाला हूँ। कि पार्ट 1 वीडियो में मैं आपको पूरी जनरल हिस्टोलॉजी के स्लाइड बता चुका था और किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है वो ट्रिक भी मैं बता चुका था, और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात अपन करते हैं जीआईटी की। देखो जीआईटी में क्या होता है, कभी भी अगर आपको अपने हिस्टोलॉजी की स्लाइड में कुछ बिल्कुल इस तरीके से क्लियर 4 लेयर देखने को मिले, आप देख पा रहे हो उसके आउटर में म्यूकोसा की लेयर है, फिर बाद में इसकी सब म्यूकोसा है, फिर इसकी मस्कुलारिस है, फिर एंड में सिरोसा की लेयर है। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से इसकी पूरी 4 लेयर देखने को मिले तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर वो अपने जीआईटी की हिस्टोलॉजी की स्लाइड हो सकती है। फिर जीआईटी के अंदर अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है। तो देखो फिर आपको देखना पड़ता है, उसकी ट्रिक ये होती है कि कभी आपको 4 लेयर देखने को मिले तो आपने बोला जीआईटी। फिर नेक्स्ट ट्रिक ये होती है कि फिर आपको देखना है एपिथेलियम। तो क्या होता है, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको विलाई देखने को मिलती है, वहीं लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी विलाई देखने को नहीं मिलती। तो कभी भी अगर आपको अपने विलाई देखने को मिले तो आप बोल देना स्मॉल इंटेस्टाइन के लेयर है, कोई भी विलाई नहीं देखने को मिले तो आप बोल देना वो लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके अलावा आप जो है इसकी सब म्यूकोसा वाली लेयर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन जीआईटी के अंदर देखते हैं अपनी ईसोफेगस की लेयर की। तो आपको सबसे पहले ये वाली हिस्टोलॉजी की स्लाइड है ना, ईसोफेगस की है। तो यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हो, इसकी जो लाइनिंग है वो अपनी है स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। और स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो सिर्फ अपन को जीआईटी में ईसोफेगस के अंदर ही देखने को मिलती है। और मैं यहाँ पर साइड में एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने कि जो स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो एक मल्टी लेयर की होती है, और नीचे की तरफ इसके सेल जो है ओवल होते हैं, ऊपर जाते थे फ्लैट होते हैं। तो कुछ इस तरीके के आपको एपिथेलियम देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर वो अपने स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। और ये एपिथेलियम सिर्फ अपन को जीआईटी में ईसोफेगस में देखने को मिलती है। उसके अलावा अपने ईसोफेगस में सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो 4 लेयर देखने को मिल रही हैं। आपने बोला जीआईटी, फिर आपने इसकी सबसे पहली लेयर देखी, इसके अंदर स्टेरिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो आपने बोल दिया ईसोफेगस। फिर अपन बात करते हैं स्टोमक में। तो देखो स्टोमक में क्या होता है ना, स्टोमक के एपिथेलियम में आपको ना गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलते हैं। तो कभी भी अगर आपको अपने गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर वो अपना स्टोमक हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। फिर बात ये आती है कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि स्टोमक का फंडस पार्ट है कि पाइलोरस पार्ट है। तो क्या होता है, इसका मेनली पाइलोरस ही वो रखते हैं। और पाइलोरस के अंदर क्या होता है, जो उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रहते हैं ना वो बहुत स्मॉल रहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड वहाँ पे स्मॉल होते हैं, बट गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो उसका जो पिट जो रहता है ना, गैस्ट्रिक पिट जो रहता है वो बहुत डीप रहता है। मैं हिस्टोलॉजी की स्लाइड आपको दिखा भी देता हूँ। हिस्टोलॉजी का आप स्लाइड देखो तो यहाँ पे क्लियरली आपको जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलेगा। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में आप देखो, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो पिट जो है आप देखो बहुत लॉन्ग है। तो कभी भी अगर आप उनको डीप गैस्ट्रिक ग्लैंड का पिट देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर वो अपना फंडस, तो आप तुरंत बोल देना कि सर वो अपना स्टोमक का पाइलोरस का है। तो पूरा मैंने आपको जो अपना हिस्टोलॉजी की स्लाइड बता दिया अपने स्टोमक की। देन अब अपन देखते हैं अपना मेन पार्ट जो कि अपना वाला है होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपको 4 लेयर दिखी, आपने बोला जीआईटी। फिर आपने देखा एपिथेलियम। एपिथेलियम में आपको देखने को मिली विलाई, तो आपने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन। वो विलाई नहीं है तो आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर यहाँ पे आपको विलाई देखने को मिली तो वो हो गया अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको पता है होते हैं 4 पार्ट, ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम। तो क्या रहता है, फिर आपको इसकी एपिथेलियम में विलाई का शेप देखना है। तो क्या रहता है, आपने ड्यूडेनम जो है उसकी विलाई आप देखो, वो देखो आप कुछ इस तरीके से ब्रॉड क्लोज्ड पैक्ड विलाई होती है। अब ब्रॉड का मतलब क्या होता है, ऊपर देखो थोड़ी ब्रॉड है और क्लोज भी है, तो उसको अपन बोलते हैं ब्रॉड क्लोज पैक्ड विलाई। और ये अपन को ड्यूडेनम में देखने को मिलेगी। अब इसके सब म्यूकोसा में जो है अपन को ब्रूनर्स ग्लैंड भी देखने को मिलता है। भाई हम जुजेनम की बात करें, जुजेनम की जो एपिथेलियम है उसकी विलाई आप देखो वो टंग शेप की होती है, और उसके सब म्यूकोसा में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप इलियम की बात करें तो इलियम में क्या होता है, इसकी विलाई जो है अपनी फिंगर शेप की होती है, और उसकी सब म्यूकोसा में आपको लिम्फेटिक फॉलिकल देखने को मिलेंगे जिसे अपन बोलते हैं पेयर पैचेस। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये हिस्टोलॉजी की स्लाइड में आपको 4 लेयर देखने को मिल रही हैं। तो ये अपनी हो गई जीआईटी की। फिर यहाँ पे आपको विलाई भी देखने को मिलेगी। फिर यहाँ पे आप देखो विलाई जो है इसकी ऊपर से ब्रॉड है और क्लोज्ड पैक है। वहीं आप इसके सब म्यूकोसा में आपको एक ग्लैंड भी देखने को मिलेगा, इसे अपन बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, इसे अपन बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। तो कुछ इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है ड्यूडेनम। और याद रखना है ड्यूडेनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेनली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए ड्यूडेनम ही रखते हैं एग्जामिनर। फिर अपन देखते हैं दूसरी स्लाइड जो कि हमने वाली है जुजेनम में। तो देखो इसके सब म्यूकोसा में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा इसका अगर आप देख पा रहे हो टंग शेप की इसकी जो है ना माइक्रोविलाई है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं हमने इलियम में। तो इलियम के सब म्यूकोसा में आपको यहाँ पे लिम्फेटिक फॉलिकल देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं पेयर पैचेस। फिर ये वाली हिस्टोलॉजी की स्लाइड आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो इसके एपिथेलियम में आपको कोई भी विलाई देखने को नहीं मिल रही, इसका मतलब अपना लार्ज इंटेस्टाइन है। उसके अलावा इसके एपिथेलियम में कुछ ग्लैंड भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो हिस्टोलॉजी की स्लाइड है ये अपनी है कोलोन की हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। और कोलोन की हिस्टोलॉजी की स्लाइड बहुत बार एग्जामिनर जो है एग्जाम में रख चुका है। तो कुछ इस तरीके से कोलोन दिखता है।
देन फिर अपन बात करते हैं जीआईटी में अपने लिवर के बारे में। देखो लिवर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो कभी भी आपको इस तरीके से हेपेटिक लोब्यूल देखने को मिले, याद रखना अपने लिवर के जो हेपेटिक लोब्यूल जो होते हैं वो हेक्सागोनल होते हैं, उसके बीचों बीच अपना प्रेजेंट होता है सेंट्रल आर्टरी, और इसके 6 के 6 कोनों में अपना प्रेजेंट होता है पोर्टल ट्रायड। और पोर्टल ट्रायड में क्या क्या होता है वो भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो याद रखना पोर्टल ट्रायड में मेनली अपने हेपेटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और पोर्टल वेन जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसके बीच में जो सेंट्रल आर्टरी जो है आप देखो उससे क्या होता है, अपने हेपेटोसाइट जो है कुछ इस तरीके से रेडिएट करते हैं, तो यहाँ पे रेडिएटिंग हेपेटोसाइट होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जो है लिवर की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपके बहुत ईजी ट्रिक बनाई है। मैं आपको एक स्लाइड भी दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। ये जो है अपना हेक्सागोनल हेपेटिक लोब्यूल है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपनी टंग की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड। तो देखो टंग में क्या होता है आपको पता होता है अपने पेपिला प्रेजेंट होते हैं। तो कभी भी अगर आपको मैं अगर एक हिस्टोलॉजिकल स्लाइड आपको दिखा भी देता हूँ तो क्लियरली आप देख पा रहे हो अपने हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में यहाँ पे आपको पेपिला देखने को मिलेंगे आउटर सरफेस में। तो कभी भी आपको पेपिला देखने को मिले तुरंत आप बोल देना सर वो टंग है। देन फिर आपको इनको पेपिला को आइडेंटिफाई करना होता है। देखो 3 तरीके के मेन पेपिला अपने टंग में होते हैं, एक होता है फिलीफॉर्म, दूसरा होता है फंगीफॉर्म, फिर अपना होता है सर्कमवेलेट पेपिला। देखो फिलीफॉर्म पेपिला जो है वो अपने रहते हैं शार्प एंड उनका होता है। और याद रखना फिलीफॉर्म में कोई भी अपन जो है अपना टेस्ट बर्ड फिल नहीं करते हैं। मैंने ट्रिक बनाएंगे, फिलीफॉर्म में कुछ भी अपन फिल नहीं करते। तो फिलीफॉर्म में कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं और सबसे ज़्यादा टंग में मोस्ट अबंडेंट फिलीफॉर्म में होता है। देन फिर अपन देखो फंगीफॉर्म देखो ओवल शेप के होते हैं, सर्कमवेलेट भी ओवल शेप के हैं। बट फर्क क्या है, सर्कमवेलेट का साइज बड़ा होता है, उसके अलावा इसके अंदर जो है ज़्यादा अपना जो है ना टेस्ट बर्ड होते हैं, फंगीफॉर्म में अपने कम टेस्ट बर्ड होते हैं। तो मैं अब आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो ये जो अपने शार्प एंड आपको दिखाई दे रहा होगा ये पेपिला में, ये जो पेपिला है ये है अपनी फिलीफॉर्म पेपिला। फिर मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूँ। फिर से आप देखो शार्प एंड है तो अपने फिलीफॉर्म पेपिला है। तो ये वाला पेपिला देखो, ये जो पेपिला है ये अपना फंगीफॉर्म पेपिला है क्योंकि यहाँ पे ओवल शेप का है। उसके अलावा अगर आप देखो इसके अंदर सिर्फ 2 टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। वहीं अगर अपन देखें सर्कमवेलेंट पेपिला तो वो एज कंपेयर अपना थोड़ा लार्ज होगा साइज में, ओवल होगा और उसके अंदर अपन को यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इजी ट्रिक है जिससे आप पूरा अपना टंग को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम बात करते हैं अपने यूरिनरी सिस्टम की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में। तो देखो यहाँ पे 3 हिस्टोलॉजिकल स्लाइड होती है, किडनी का हो सकता है, यूरेटर्स का हो सकता है और हमारे यूरिनरी ब्लेडर का हो सकता है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ किडनी के अंदर सबसे पहले क्या होता है ना, आपको यहाँ पे ग्लोमेरुलाई देखने को मिलती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल यूनिक फीचर होता है। तो आप ये देखो नीचे की तरफ अपना जो है ना किडनी का हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है और यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना ये अपना है ग्लोमेरुलाई। तो कभी भी अगर आपको अपना हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में इस तरीके से ग्लोमेरुलाई देखने को मिले तुरंत आप बोल देना सर वो किडनी का है, बड़ा आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है। फिर इसकी आप लाइनिंग देख लो, जो अपना ग्लोमेरुलाई जो रहता है किडनी का, याद रखना वो अपने सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। और ये ग्लोमेरुलाई अपने किडनी में प्रेजेंट होता है कॉर्टेक्स में और उसके मेडुला में अपना प्रेजेंट होता है कलेक्टिंग डक्ट जिसकी लाइनिंग अपनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। फिर अपन बात आती है सर यूरेटर और यूरिनरी ब्लेडर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इन दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो सबसे पहले कभी भी अगर आपको अपने हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में ट्रांजिशनल एपिथेलियम देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर या तो अपना यूरेटर्स का हो सकता है या फिर वो अपना यूरिनरी ब्लेडर का हो सकता है। फिर आपको देखना है इसकी मसल की लेयर, जो अपना यूरेटर है ना उसकी मसल की लेयर अपनी रेगुलर होती है। वहीं अपन यूरिनरी ब्लेडर की बात करें तो इनकी जो मसल की लेयर होती है ना वो याद रखना मसल इनके बंडल में होते हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में अपना रन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक स्लाइड। तो आप सबसे पहले बात ये आती है कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि अपनी ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। तो देखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम को आइडेंटिफाई करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले वो अपनी मल्टी लेयर की होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। उसके बाद उसका स्टेन आप देखो, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है ना, इसके नीचे की लेयर लाइट स्टेन होती है, ऊपर की लेयर अपनी डार्क स्टेन होती है। तो कभी आपको इस तरीके की एपिथेलियम देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर वो अपना ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। फिर अगर आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम पता लग गया, फिर बात आती है कि सर वो अपना यूरिनरी ब्लेडर हो सकता है या फिर हो सकता है यूरेटर। तो फिर आपको देखना है इसकी मसल की लेयर। तो आप ये देखो इसकी ये जो मसल की लेयर जो है ये बिल्कुल रेगुलर है। मैं अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊं तो ये जो स्लाइड है ये अपनी यूरिनरी ब्लेडर की हिस्टोलॉजी की स्लाइड है और यहाँ पे आप देखो इसकी मसल जो है बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट है और एक बंडल ऐसा है तो एक ऐसा है, डिफरेंट डायरेक्शन में सारे बंडल रन कर रहे हैं। तो कभी भी आपको अगर इसके मसल की लेयर अगर रेगुलर देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर वो अपना यूरेटर्स है। और मेनली मैं आपको बताऊं उसका ल्यूमन भी स्टार शेप का होता है, तो आप उसके ल्यूमन से भी पता लगा सकते हो। और ये वाली हिस्टोलॉजी की स्लाइड अपनी यूरिनरी ब्लेडर की है। फिर अपन बात करते हैं अपने थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी की स्लाइड में। तो देखो थायराइड ग्लैंड में आपको पता है इसमें प्रेजेंट होते हैं थायराइड फॉलिकल। तो बड़ा ही इजीली तरीके से आप पता लगा लोगे, ये आप देखो। तो कभी भी आपको अगर इस तरीके की हिस्टोलॉजी की स्लाइड देखने को मिले ना, ये बहुत ईजी आइडेंटिफाई, ये सबसे ज्यादा ईजी जो स्लाइड होती है ना हिस्टोलॉजी की वो यही होती है। तो इसको अपन बोलते हैं थायराइड फॉलिकल। और थायराइड फॉलिकल आप देखो सबसे पहले वो एग्जामिनर आपसे पूरी लाइनिंग पूछ सकता है। तो थायराइड फॉलिकल देखना वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है उसके अंदर
और थायराइड फॉलिकल के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है ना वो पिंक कलर की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अपना थायराइड का हार्मोन यहाँ पे होता है। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड के अंदर में थायराइड फॉलिकल होगा। उसके अलावा एक और सेल होते हैं जिसे अपन बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल या फिर सी सेल, जो कि अपना कैल्सिटोनिन सीक्रेट करते हैं। आप देख पा रहे हो ये अपना थायराइड फॉलिकल है। उसके साइड में कुछ और सेल देखने को मिलेंगे आपको, उसे अपन बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। एग्जामिनर वाइवा में आपसे पूछ सकता है। फिर ये जो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है वो टेस्टिस की है। आपको आराम से आप देख पा रहा होगा, अपने टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आपको इस तरीके से ट्यूब देखने को मिले तो आप तुरंत बोल देना कि सर ये अपने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। और उसके अंदर अगर आप देखो ये छोटे छोटे से जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये याद रखना न्यूक्लियस नहीं है, ये जो है अपने प्राइमरी स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, ये वो सारे अपने स्ट्रक्चर्स हैं। देन फिर अपन आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो मेनली इसके अंदर अपन देखना है ओवरी, यूट्रस और अपना अम्बिलिकल कॉर्ड। तो देखो ओवरी के अंदर क्या होता है, अपना आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला होता है, और उसके मेड्यूला में से ब्लड वेसल होता है, और आउटर कॉर्टेक्स में इसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है वही प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ग्रोइंग फॉलिकल, ग्रेनुलोसा सेल। अपन इसको इतनी बार अपन देख चुके हैं इसके डायग्राम को, तो आप बिल्कुल आराम से पता लगा पाओगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो नीचे वाला हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है अपना ओवरी है, उसके देखो आउटर कॉर्टेक्स में आपको सारे फॉलिकल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो बड़ी आराम से आप ओवरी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बात आती है यूट्रस की। तो यूट्रस को आपको पता है इसकी 3 लेयर होती हैं। इसकी जो अंदर वाली एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसके अंदर अपना एक प्रेजेंट होता है ग्लैंड, उसे अपन बोलते हैं यूट्राइन ग्लैंड। और उसकी जो मायोमेट्रियम जो है इसकी बीच वाली, वो अपनी रहती है स्मूथ मसल की लेयर। तो मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। तो आप ये देखो, तो कभी भी आपको अगर अपनी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में एंडोमेट्रियम में अंदर वाली लेयर में कुछ इस तरीके से ग्लैंड देखने को मिले ना, तो आप तुरंत बोल देना कि सर अपनी यूट्रस की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है, और ये जो ग्लैंड है ये अपने ही यूट्राइन ग्लैंड। फिर इसकी लास्ट जो स्लाइड है वो है अपना अम्बिलिकल कॉर्ड की, और अम्बिलिकल कॉर्ड की बड़ी ही इजी होती है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि स्माइली शेप आपका ना स्माइली फेस देखने को मिलता है। यहाँ पे 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है ना, ये अपनी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, और यहाँ पे आपको 2 आर्टरी और 1 वेन दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे मैंने आपको अपनी पूरी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड जो है वो मैंने बता दी। तो ये मैंने आपको पूरी मेन हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स बता दी। देखो करने को तो अपन और भी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड कर सकते हैं, बट फिर आपको क्या कंफ्यूजन ही होगा। हाँ, इसको अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा में करना है तो आप CNS की कर लेना, जस्ट लाइक सेरेबेलम, सेरेब्रम और डॉर्सल रूट गैंग्लिया और कॉर्निया। ये 4 स्लाइड और आप देख सकते हो गूगल करके। इसके अलावा मैंने आपको सारी मेन हिस्टोलॉजिकल स्लाइड जो है बता दी हैं, और उसके अलावा सारी हिस्टोलॉजिकल स्लाइड जो है PDF के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर चुका हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा इसके अंदर जो है वीडियोस डालने वाला हूँ अपने एनाटॉमी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।